नमस्कार दोस्तों आज हम जानेंगे खुदीराम बोस के बारे में। दोस्तों, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मदनपुरा जिले के बहुवैनी नामक ग्राम में कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम त्रिलोक्यनाथ बोस था तथा माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बोस के 3 बड़े भाई बहन थे। वे अपने परिवार में चौथी संतान थे। जब वे लगभग 6 साल के थे तब उनकी माता का और जब वे 7 साल के थे तब उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। कम उम्र में ही माता पिता के निधन के बाद इनकी बड़ी बहन ने इन्हें पाला। दोस्तों, बचपन से ही बोस बड़े उग्र स्वभाव के थे। इनके मन में देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने स्कूल के दिनों से ही राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया था। सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोस स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन लगभग 16 वर्ष की आयु से सत्येन बोस के नेतृत्व में शुरू किया था। वे रिवोल्यूशनरी पार्टी में शामिल हो गए और वंदे मातरम के पर्चे वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, सन 1906 में पुलिस ने बोस को 2 बार पकड़ा। पहली बार 28 फरवरी को, तब वे सोनार बंगला नामक एक इश्तहार बांटते हुए पकड़े गए थे, पर वे पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हुए, जिसके बाद उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन पर मुकदमा चलाया गया। किंतु गवाही न मिलने के कारण खुदीराम निर्दोष छूट गए। दूसरी बार पुलिस ने उन्हें 16 मई को गिरफ्तार किया, पर कम आयु होने के कारण उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने कई क्रांतिकारी कदम उठाकर अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए थे। दोस्तों, उस समय किंग्सफोर्ड नाम का एक क्रूर मजिस्ट्रेट था, जिसने बंगाल विभाजन के विरोध में उतरे लाखों लोगों को क्रूर दंड दिया था। वह क्रांतिकारियों को बहुत दंडित करता था, जिससे खुश होकर अंग्रेजी सरकार ने उसकी पदोन्नति कर दी थी और उसे मुजफ्फरपुर जिले में सत्र न्यायाधीश बना दिया था। क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय किया, जिसके लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी का चयन हुआ। दोस्तों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद किंग्सफोर्ड के बंगले और कार्यालय पर निगरानी रखने लगे। 30 अप्रैल सन 1908 को वे दोनों उसके बंगले के बाहर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगे। खुदीराम ने अंधेरे में ही आगे वाली बग्गी पर बम फेंका, लेकिन उस पर किंग्सफोर्ड के बजाय 2 यूरोपियन महिला सवार थी, जिनकी तुरंत ही मौत हो गई। बोस और चाकी अफरा तफरी में वहां से भाग गए थे। भागकर खुदीराम वेनी रेलवे स्टेशन पहुंच गए और वहां एक चाय वाले से पानी मांगा, पर वहां मौजूद पुलिस वाले को उन पर शक हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1 मई को उन्हें स्टेशन से मुजफ्फरपुर लाया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। दोस्तों, जिस समय उन्हें फांसी दी गई तब उनकी उम्र 18 साल 8 महीने थी। वे इतने निडर थे कि हाथों में गीता लेकर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए। उनकी निडरता, वीरता और शहादत ने उनको इतना लोकप्रिय कर दिया कि बंगाल के जुलाहे एक खास किस्म की धोती बनाने लगे, जिसकी किनारी पर खुदीराम लिखा होता था। यह धोती नौजवानों में बहुत लोकप्रिय रही। दोस्तों, उनकी फांसी के बाद विद्यालयों तथा अन्य लोगों ने शोक मनाया और कई दिनों तक स्कूल कॉलेज बंद रहे। दोस्तों, खुदीराम बोस की वीरता को सम्मान देने के लिए आज भी बंगाल में बहुत से गीत लिखे जाते हैं, जिसे बंगाल के लोक गायक बड़े प्रेम से गाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी अन्य महापुरुष की कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।